नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और आज दोस्तों एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। इस वैकेंसी के बारे में हम लोग ए टू जेड हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिटेल से बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है, इसमें अप्लाई डेट कब से कब तक है, इसमें फी कितना कितना लगेगा, हर कैटेगरी वाइज हम लोग फी चेक करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग क्वालिफिकेशन भी देखेंगे, फिर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है उसके बारे में समझेंगे, फिर सिलेबस के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में भी समझेंगे, और इसमें कौन कौन सा पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसियां आ रही है, फिर आपको प्रेफरेंस किस पोस्ट को देना है सबसे पहले इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। आखिर में हम लोग सैलरी के बारे में देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और ए टू जेड हर एक इंफॉर्मेशन को समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और आप मुझे सपोर्ट करिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। तो जैसा कि आपको जानकारी होगा, पिछला बार जब एसएससी जीडी के जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल पोस्ट 50,000 था। कितना था? 50,000। वो बढ़ करके वो उस समय भी बढ़ गया था पोस्ट, लेकिन फिर भी कितना भी कम आएगा तो मिनिमम आपका 40,000 प्लस पोस्ट आने वाला है। तो इसमें टोटल पोस्ट आप देखिए तो टोटल पोस्ट कितना होने वाला है? 40,000। कितना? 40,000 प्लस, यानी टोटल पोस्ट 40,000 प्लस, यानी 40,000 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है। तो सबसे पहले आप देखिए ये इसमें अप्लाई डेट। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कब से कर पाएंगे? तो अप्लाई जो करने का डेट है इसमें 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक, यानी अभी अक्टूबर चल रही है, अक्टूबर की समाप्ति होने वाला है, फिर नवंबर। तो नवंबर लगभग आपके पास 26 दिन के आसपास है। उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई शुरू होगी 24 नवंबर से और 28 दिसंबर तक। तो एक महीना से ज्यादा आपके पास अप्लाई करने के लिए भी टाइम रहेगा। अब आप देखिए इसमें फी कितना लगने वाला है। तो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए लगेंगे। तो इसके लिए तो 100 रुपीज लगेगा अप्लाई करने का चार्ज। फिर अगर SC ST है तो यहाँ पर नो फी है, कोई भी फी आपका नहीं लगेगा। फिर अगर एज की बात करूं तो एज में कितना है? तो ये 18 से 23 साल की उम्र वाले जो जनरल से बिलोंग करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पिछला बार क्या हुआ था, कोरोना का टाइम था, उसमें एज रिलैक्सेशन में हर कोई को 3 साल का छूट मिल गया था, जनरल वालों को भी। लेकिन इस बार एज में छूट नहीं मिलने वाला है। फिर आप देख लीजिए रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल एज का रिलैक्सेशन है। फिर SC ST अगर है आप तो फिर 5 साल की छूट है आपकी सीमा में, उम्र सीमा में। अब देख लीजिए एग्जाम डेट, इसका एग्जाम कब होगा। अप्लाई डेट हम लोग देख लिए, फी देखे, एज देखे, रिलैक्सेशन, और यहाँ पर एग्जाम डेट की बात करेंगे। उसके पहले देख लीजिए एज काउंट के बारे में। तो आप लोग को पता होगा जब भी एसएससी की वैकेंसी आती है तो यहाँ पर 2 एज काउंट का डेट लिया जाता है। एक तो 1 जनवरी से या फिर जुलाई या 1 अगस्त से काउंट किया जाता है। तो इस बार भी आपका वही जुलाई या अगस्त से ही एज की काउंट की जाएगी, 1 अगस्त या फिर 1 जुलाई से। अब देख लीजिए एग्जाम डेट कब होने वाला है आपका। तो एग्जाम डेट 2024 में, कब? 2024 में फरवरी और मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो फरवरी है उसमें 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इतने फरवरी को आपका एग्जाम होगा। फिर मार्च में 1 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च को आपका एग्जाम होगा। अब देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कौन कौन से एग्जाम से आपको गो थ्रू करने होंगे। तो सबसे पहले तो आपको रिटन टेस्ट देना होगा, उसके बाद फिर फिजिकल होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, लास्ट में आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब देख लीजिए सिलेबस की अगर हम लोग बात करें इसमें ना, तो सिलेबस में आपका टोटल 80 क्वेश्चंस होने वाला है। कितना क्वेश्चन सिलेबस में रहने वाला है? 80 प्रश्न रहेंगे और 160 मार्क्स के रहेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स के हो गए। प्रत्येक प्रश्न कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का, यानी 80 क्वेश्चन और 160 मार्क्स। समय कितना मिलेगा आपको? तो आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट मिलेगा सोल्व करने के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। ये इसका मतलब 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। रीजनिंग से कितने क्वेश्चंस आएंगे? रीजनिंग से आप देखिए यहाँ पर 20 प्रश्न रीजनिंग से आ रहे हैं। और मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे? मैथमेटिक्स से भी आपका 20 प्रश्न आ रहे हैं। फिर आप देखिए जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज या करंट, इन चीजों से आपका 20 प्रश्न आ रहा है।
फिर लास्ट में जो है ना 4 नंबर में हिंदी और इंग्लिश है, तो दोनों में से एक विषय आपको चुनने होंगे, या तो हिंदी आप चुनिए या फिर इंग्लिश चुनिए, और इससे भी आपका 20 प्रश्न आ रहे हैं। इसका मतलब ये 4 सब्जेक्ट से आपका टोटल 80 क्वेश्चन हो गया, और 80 प्रश्न यानी 80 दुना 160 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पैटर्न है। अब देख लीजिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ना फिजिकल एलिजिबिलिटी, इस पर बात करेंगे, फिर पोस्ट देखेंगे कौन कौन सा पोस्ट है, फिर लास्ट में हम लोग सैलरी पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन सा पोस्ट है, इसमें आप पोस्ट देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि बीएसएफ है, या फिर सीआरपीएफ है, या एआर है, असम राइफल्स है, या आईटीबीपी है, या फिर एसएसबी है, या एनसीबी है, या एसएसएफ है, या सीआईएसएफ है। तो इस पर जितनी किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसियां नोटिफिकेशन में आ रही है उसको देख करके आपको प्रेफरेंस देने हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपका ऑफिशियल नोटिस पोस्ट के बारे में आने में। अब देख लीजिए लास्ट में आपको ये फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लीजिए, हाइट मेल और फीमेल के लिए, तो एससी अगर है तो 182 सेंटीमीटर है एससी एसटी के लिए, और फीमेल के लिए कितना है 150 सेंटीमीटर है। अब देख लीजिए चेस्ट पर एससी एसटी है तो फिर 76 से 81 सेंटीमीटर, अदर्स है तो 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी जनरल ओबीसी ईबीसी है तो। रनिंग में आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फिर फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। अब देख लीजिए हर किसी को सैलरी के बारे में भी इंतजार रहता है कि जिस पोस्ट के लिए हम वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं उसमें आखिर सैलरी कितना मिलेगा। तो आप एनसीबी पोस्ट के लिए देख सकते हैं इन हैंड सॉरी 18,000 से लेकर के 56,900 है, और फिर अदर पोस्ट बाकी सब पोस्ट के लिए कितना 23,700 से लेकर के 69,100 तक की है। तो ये रेंज दिया हुआ है यहाँ पर इन हैंड सैलरी, इसमें आपको जितने भी स्पेशल एचआरए या फिर जो भी अलावेंस मिलती है वो सब जोड़ करके आपका इसमें तो कम से कम 24,000 प्लस ही रहेगा, और इसमें आपका 27 या 28,000 के आसपास जाएगा इन हैंड सैलरी फर्स्ट महीने में। अब देख लीजिए ये हमारा टोटल इंफॉर्मेशन था। अगर आपको भी इसी तरीके का हर एक प्रकार का जॉब अलर्ट या नोटिफिकेशन आपको समय पर चाहिए तो फिर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।